Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. So I hope you are doing well. So mathematics new book first year 2025 से चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बराबर होना। तो द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 equals a plus b iota and z2 equals c plus d iota are said to be equal if and only if IFF मतलब कि if and only if their real and imaginary parts are equal। कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब बराबर होंगे? जब उनका रियल पार्ट भी बराबर हो और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जैसे a प्लस बी आयोटा z1 है और c प्लस डी आयोटा z2 है, तो ये दोनों कब बराबर होंगे? जब इन दोनों का रियल पार्ट यानी a और c ये बराबर होंगे और इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि b और d ये दोनों बराबर होंगे। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर आप ये कहें कि गिवन दैट कि a प्लस बी आयोटा बराबर है c प्लस डी आयोटा, तो हम ये साबित कर सकते हैं कि a c के बराबर है और b d के बराबर है। और इसका मतलब अगर हम कन्वर्स लेके चलें तो हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि अगर a c के बराबर हो और b d के बराबर हो, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि a प्लस बी आयोटा बराबर है c प्लस डी आयोटा। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ में हम दोनों लिहाज से कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट को गिवन रख के दूसरी प्रूफ करेंगे और दूसरी स्टेटमेंट को गिवन रख कर पहली स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था, आपको शायद याद होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर z इक्वल्स x प्लस आयोटा y ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो z का अंडर रूट है वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉडुलस यानी कि मॉड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय y का मॉडुलस या y का मॉड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x ओवर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से x और यहाँ से 2 ये आप सेपरेट कर लें, यहाँ से आयोटा y और माइनस 3 आयोटा, अगर इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ y रह जाएगा और यहाँ माइनस 3 रह जाएगा। और इसी तरह राइट साइड पर आयोटा, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 20 आयोटा, माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 3 आयोटा, माइनस आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बाद है x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 15, और ये देखें ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा और 20 में से 13 माइनस करें तो ये 17 आयोटा है। इसके बाद राइट साइड जो लेफ़्ट साइड है वो एज इट इज़ रहेगी, राइट साइड पर आयोटा इंटू 15 ये माइनस 4 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 4 और 17 आयोटा एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद आयोटा इंटू 15 प्लस 4 19 है, इसके बाद प्लस 17 आयोटा एंड अब आयोटा को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 19 आयोटा, आयोटा को 17 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 17 आयोटा स्क्वायर। लेफ़्ट साइड वही रहेगी, तो आयोटा स्क्वायर चूँकि माइनस 1 होता है लिहाजा ये माइनस 17 आ जाएगा और इसके बाद 19 आयोटा। अब हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स और फिर इमेजिनरी पार्ट्स। तो कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, लेफ़्ट साइड पर जो रियल पार्ट है वो x प्लस 2 है और राइट साइड पर जो रियल पार्ट है वो जस्ट माइनस 17 है। तो प्लस का 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 17 माइनस 2 माइनस 19 होता है। अब कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट देखें आयोटा के साथ y माइनस 3 पड़ा है और राइट साइड पे आयोटा के साथ 19 पड़ा है। तो यहाँ पर आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 19, तो माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, 19 प्लस 3 22 होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 19 एंड y इज इक्वल टू 22। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें, x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू 3 ओवर 5। तो x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। देखें इस फैक्टर में से माइनस 5 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5,
तो यहाँ इस -5 की जगह आ जाएगा +1 एंड चूँकि हमने माइनस कॉमन लिया लिहाजा यहाँ पर +5 आयोटा की जगह माइनस आएगा, 5 कॉमन लिया तो लिहाजा ये आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा इंटू 3/5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो बच्चों ये जो -5 है ये इस -5 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। और ये जो 1 माइनस आयोटा है, ये 1 माइनस आयोटा इक्वल टू के जो लेफ़्ट साइड पे पड़ा है 1 माइनस आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये x प्लस आयोटा y आ जाएगा और यहाँ से राइट साइड से 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा एंड ये जो 3 आयोटा है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें -9 आयोटा स्क्वायर। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 6 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है और x प्लस आयोटा y तो -9 इंटू -1 दिस इज +9 एंड +6 आयोटा। तो कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से x रियल पार्ट है, राइट साइड से 9 रियल पार्ट है, तो x इज इक्वल टू 9 आंसर आ गया। कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, तो लेफ्ट साइड से आयोटा के साथ y पड़ा है एंड राइट साइड से आयोटा के साथ 6 पड़ा है, तो y इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखें। तो x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इक्वल्स 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसका एलसीएम ले लें, दरमियान में प्लस है तो 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा एलसीएम आ जाएगा। नोमिनेटर में x के साथ 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर दें एंड y के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड एज इट इज़ रहेगी। तो x इंटू 3x माइनस आयोटा इंटू x आयोटा प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करें 2y एंड y को आयोटा से मल्टीप्लाई करें y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, ये आ गया 6 एंड 2 इंटू माइनस आयोटा -2 आयोटा, आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा, देन आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पर आप देखें तो ये 3x एक रियल पार्ट है, 2y भी रियल पार्ट है, तो इनको आप दोनों को इकट्ठा लिख लें एंड यहाँ से अगर आप प्लस लिख लें, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा y एंड यहाँ आ जाएगा -x, ठीक है। इसके बाद राइट साइड पर 4 प्लस 5 आयोटा, देन 6 एंड 3 आयोटा -2 आयोटा प्लस आयोटा, देन माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ -1 आ जाएगा। देन इसके बाद जो लेफ़्ट साइड है वो एज इट इज़ रहेगी। राइट साइड पर अगेन 4 प्लस 5 आयोटा 6, ये हो गया -+1 और बाकी वैल्यूज़ भी एज इट इज़ पड़ी हैं। इसके बाद अगेन लेफ्ट साइड एज इट इज़ आ जाएगी, 4 प्लस 5 आयोटा राइट साइड पे, 6 प्लस 1 इज़ 7, दिस इज़ 7 प्लस आयोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 7 28, 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 7 35 आयोटा, 5 आयोटा इंटू आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद 28, 4 प्लस 35 दिस इज़ 39 एंड आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा -5। 28 में से 5 माइनस करें तो 23 होता है, देन 39 आयोटा। अब आप रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें, तो जब हम रियल पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर रियल पार्ट है 3x प्लस 2 आयोटा एंड 23 जो है वो भी राइट साइड पर रियल पार्ट है, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। एंड जब हम इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो आयोटा के साथ y -x है, आयोटा के साथ 39 है, तो इसको अगर आप अरेंज करें तो -x पहले आ जाएगा प्लस y बाद में आ जाएगा इज इक्वल टू 39। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर दोनों को कंपेयर करें इस हवाले से कि अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखें इक्वेशन 1 में 3x है और अगर हम इक्वेशन 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ फिर -3x आ जाएगा। फिर हम अगर दोनों को ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। देखें ये है ऑपरेशन। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, देन जो भी नई इक्वेशन आएगी उसको हम ऐड कर देंगे 1 के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। एंड अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -x टाइम्स 3 इज़ -3x एंड y को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3y एंड 39 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 117। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3x माइनस 3 के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देन 3y प्लस 2y दिस इज़ 5y। 23 में 117 ऐड करें तो 140 आ जाएगा
दोनों तरफ बच्चों 5 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देन 140 और 5 क्या होता है, 28 होता है। तो y इज इक्वल टू 28, एंड यही y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें, हम चाहें तो 1 भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई। अब y हमारे पास 28 है, तो y की जगह हम 28 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 39। तो माइनस एक्स राइट साइड पर जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और 39 लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस 39 हो जाएगा। तो 28 माइनस 39 इज इक्वल टू माइनस 11। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। If z1 equals minus 13 plus 24 iota, z2 equals x plus y iota, then find the real values of x and y such that z1 minus z2 equals minus 27 plus 15 iota। तो इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे हम, और यहाँ z1 की वैल्यू पुट करेंगे -13 प्लस 24 आयोटा, z2 की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस y आयोटा, राइट साइड एज इट इज़ रहेगी। तो -13 प्लस 24 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा, राइट साइड भी एज इट इज़ रहेगी। तो -13 और माइनस एक्स ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, सेपरेट कर लें, और यहाँ से अगर आप आयोटा कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो यहाँ रह जाएगा 24 और यहाँ रह जाएगा माइनस वाई, और अगेन जो राइट साइड है वो एज इट इज़ रहेगी। अब कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, तो -13 माइनस एक्स रियल पार्ट है, और राइट साइड से जो -27 है ये भी रियल पार्ट है। तो इस तरह करें कि जो माइनस एक्स है ये राइट साइड पे आ जाएगा, 27 माइनस का है ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 27 में से 13 माइनस करें तो x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। इसी तरह से कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ देखें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में कि आयोटा के साथ 24 माइनस वाई है, तो ये वैल्यू आ गई, एंड यहाँ आयोटा के साथ 15 पड़ा है, तो ये आ जाएगा 15। अब माइनस वाई राइट साइड पे आ जाएगा, 15 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। 24 माइनस 15 9 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़, इसका जो फर्स्ट पार्ट है x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 25 प्लस 60 आयोटा। तो देखें जी, ये स्क्वायर ओपन करें, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से हम ओपन करेंगे x का स्क्वायर और आयोटा y का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, एंड 2xy आयोटा। इसके बाद राइट साइड जो है वो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ भी राइट साइड एज इट इज़ रहेगी। तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 पुट करें तो यह आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, 2xy आयोटा एज इट इज़ रहेगा। तो कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, यहाँ से जो रियल पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से रियल पार्ट है 25, तो इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जो अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, लेफ्ट साइड पर 2xy और राइट साइड पर है 60, तो 2xy इज इक्वल टू 60, एंड दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो xy क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम y फाइंड करें तो 30 ओवर x आ जाएगा, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करें कि 2 इक्वेशन को 1 में पुट कर दें, तो पुटिंग 2 इन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो y की जगह पुट कर दें 30 ओवर x, तो यह आ जाएगा 30 ओवर x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर 900, एंड x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर बटे में है, तो पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें x की पावर 4, और 900 ओवर x स्क्वायर, बच्चों 900 ओवर x स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 900 आ जाएगा, और 25 को भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम इसको तरतीब से लिखेंगे, 25 एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आएगा, माइनस हो जाएगा, इसके बाद है माइनस 900 इक्वल टू 0, तो -25 एक्स स्क्वायर है ना दरमियान में। तो अगर हम इसका 2 टुकड़े करें इस तरह से कि उन 2 टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने से -900 एक्स की पावर 4 आना चाहिए, ठीक है। आपको याद होगा ना कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन वाला मेथड पढ़ा था, सेम इसी तरह से हमने इसको लेके चलना है। तो अगर हम -25 एक्स स्क्वायर को -45 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर लिख दें, तो -45 प्लस 20 -25 होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 900 एक्स की पावर 4 भी आता है। इसका मतलब ये पेयर बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इन पहली 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पहली टर्म में एक्स स्क्वायर रह जाएगा और दूसरी टर्म में -45 रह जाएगा। देन तीसरी और चौथी टर्म में से अगर हम 20 कॉमन ले लें,
तो पहली टर्म में रह जाएगा एक्स स्क्वायर एंड इसके बाद 900 की जगह आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 45 इधर भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 इधर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर एंड यहाँ रह जाएगा 20। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है, तो या तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 ज़ीरो होगा या एक्स स्क्वायर प्लस 20 ज़ीरो होगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 45 एंड दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 20, और ये जो माइनस है आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाए तो वो आयोटा होता है, लिहाजा इसके साथ आयोटा आ जाएगा लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर। अब ये जो यहाँ पर 45 है इसके फैक्टर्स बना लें अगर हम, तो बच्चों 45 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 1 3, 3 5 15, देन 3 5 15, देन 5 1 5। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्रॉस 5। तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा। तो ये देखें ये हमारा एक्स का आंसर है, ठीक है। और इसी तरह से 20 के फैक्टर्स बनाएं तो 4 5 20 होता है, तो 5 स्क्वायर रूट में रह जाएगा और 4 को अगर आप 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये एक्स की ये वैल्यू भी आ गई। अब ये एक्स की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो इग्नोरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, आप देखो कि जिस एक्स की वैल्यू में आयोटा आ गया इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें रियल वैल्यूज़ चाहिए एक्स और वाई की, लिहाजा इसको तो हमने इग्नोर कर दिया। रही एक्स की ये वाली वैल्यू तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में अगर हम ये पुट करें तो y इज़ इक्वल टू 30 ओवर x था, तो x की जगह हमने पुट कर दिया प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। तो ये कैंसिल करें 30 ओवर 3 ये 10 होता है, लिहाजा ये y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 10 ओवर स्क्वायर रूट 5। और अगर हम 10 को लिख दें 2 क्रॉस 5, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो 5 है ये हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। बच्चों कोई भी नंबर चाहे वो 5 हो चाहे और कोई नंबर हो उसको हम उसके स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं, लिहाजा हमने 5 को लिख दिया स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमने ये y की वैल्यू भी फाइंड कर ली और यहाँ हम x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके थे। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखें। x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। तो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर ओपन करें तो x का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर देन 2xy आयोटा, एंड जो राइट साइड है वो एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा 2xy आयोटा और राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी। कंपेयर करें रियल पार्ट्स को तो यहाँ से रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और राइट साइड से रियल पार्ट है 64। इसके बाद कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स तो लेफ्ट साइड से 2xy एंड राइट साइड से 48। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो xy इज इक्वल टू 48 ओवर 2 24 होता है। और यहाँ से अगर हम x को डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो यह आ जाएगा 24 ओवर x, इसे कहते हैं इक्वेशन 2। अब अगेन उसी तरह से इक्वेशन 2 को 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 24 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर दिस इज़ 576 देन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स 64। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स की पावर 4 माइनस 576 और 64 से भी ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन तरतीब से लिखें तो 64 एक्स स्क्वायर इधर आगे माइनस हो जाएगा। अब ये भी अगेन इक्वेशन बन गई। तो अगर आप इसको चाहें तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको फैक्टराइजेशन से किया वो भी ठीक है, नहीं तो अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो आप इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ ज़रा देखिए ये जो x की पावर 2 है इसको अगर आप z का नाम दे दें तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से ये बन जाएगा x पावर 4 और यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर। तो यही वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन a में, तो इक्वेशन a में x पावर 4 जो है इसकी जगह अगर हम z स्क्वायर पुट करें तो ये आ जाएगा z स्क्वायर देन माइनस 64 एक्स स्क्वायर की जगह z देन माइनस 576 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ z है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा हम इसके फैक्टर्स बनाने की बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखें a जो है वो z स्क्वायर के साथ होगा वो 1 है, b जो है वो माइनस 64 है जो z के साथ है और c बराबर है माइनस 576।
तो z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. दिस इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला. देन ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ इस स्टेप में, एंड इसके बाद माइनस माइनस प्लस 64 हो जाएगा. देन प्लस माइनस माइनस 64 का स्क्वायर 4096 होता है. दिस इज़ माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, एंड 4 को 576 से मल्टीप्लाई करें तो 2304. देन इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 6400. 6400 का स्क्वायर रूट 80 होता है. 80 को एक दफ़ा 64 में ऐड करें, एक दफ़ा माइनस कर दें तो 80 प्लस 64 144. 64 माइनस 80 दिस इज़ माइनस 16. तो 144 ओवर 2 दिस इज़ 72. सो z इज़ इक्वल टू 72 एंड z इज़ इक्वल टू 16 ओवर 2 दिस इज़ 8 माइनस के साथ. अब z किसके बराबर हमने लेट किया था? एक्स स्क्वायर के बराबर लेट किया था. तो z की वो वैल्यू वापस कर दें एक्स स्क्वायर, और ये 72 के बराबर है. इधर भी एक्स स्क्वायर वापस कर दें माइनस 8. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें एक्स फाइंड करने के लिए, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 72. अब हम 72 को लिख सकते हैं 36 क्रॉस 2, एंड 36 चूँकि 6 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 2 रह जाएगा. ये एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई. और इसी तरह से चूँकि ये माइनस 8 है, लिहाजा स्क्वायर रूट डालने से माइनस स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो आयोटा आ जाएगा. इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें रियल नंबर चाहिए थे. तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में. तो इक्वेशन 2 में y इज इक्वल टू 24 ओवर x, तो x की जगह पुट कर दिया प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, तो 6 चौके 24 होता है. तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2. 4 को आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, एंड इसमें जो ये दूसरे वाला 2 है इसको आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2. तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई. ठीक है, आप इसको चाहें तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट 2 8 के अंडर रूट 8 के बराबर होता है. बाय द वे जो साइन है ये रेडिकल साइन, इसको हम स्क्वायर रूट 2 बोलते हैं. कभी कभी हम इसको अंडर रूट बोल दिया करते हैं, लेकिन ये इसका जो अप्रोप्रिएट जो मुनासिब लफ्ज़ है वो स्क्वायर रूट ही है. तो आप इसको स्क्वायर रूट ही कहा करें, अंडर रूट से आप अवॉइड करें. जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखें. उसी तरह से x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर है, देन 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा. तो जो इसकी लेफ़्ट साइड है वो तो एज इट इज़ रहेगी हर स्टेप में, और जो राइट साइड है वहाँ पे आप इसको रैशनलाइज कर दें. तो 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा होता है. मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, देन आमने सामने वाली रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र. 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस 2 आयोटा स्क्र, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 9, माइनस 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 आयोटा, यस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा. अच्छा, अब इसके बाद 6 आयोटा और आखिरी में 3 आयोटा, ये आ जाएगा 9 आयोटा. दिस इज़ आयोटा स्क्वायर, दिस इज़ माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस 2, एंड दिस इज़ माइनस 9. तो 2 माइनस 9 दिस इज़ माइनस 7, एंड ये आ जाएगा 9 आयोटा. डिवाइडेड बाय देखें 3 का स्क्वायर तो 9 था, एंड आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 10. तो माइनस 7 से 10 अलहदा और 9 से 10 अलहदा. तो अब आप देखें कि यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, या आप यूँ कह लें कि ये जो माइनस 7 ओवर 10 है इसको आप लिख सकते हैं माइनस 0.7, एंड 9 ओवर 10 को आप लिख सकते हैं 0.9. अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो यह आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा. इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको स्क्वायर रूट का फार्मूला बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट किस तरह लेते हैं. तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको z का नाम दे दें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा, तो इसको आप z कह सकते हैं. एंड अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है. जैसे अगर हमारे पास x प्लस वाई आयोटा हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड देन इसका स्क्वायर रूट. तो उसी तरह से स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस 0.7 का स्क्वायर एंड 0.9 का स्क्वायर. तो माइनस 0.7 का स्क्वायर 0.49, 0.9 का स्क्वायर 0.81, दोनों को ऐड करें तो 1.3 आ जाएगा, और ये तकरीबन 1.14 के बराबर है. ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है उसका फार्मूला क्या है, ब्रैकेट में प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y की मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इन टू स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x ओवर 2। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें इसी फार्मूले में, तो ये आ जाएगा z की जगह आप पुट कर दें -0.7 प्लस 0.9 एंड प्लस माइनस यहाँ पर देखें z की जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की, ये 1.14 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1.14 और x की वैल्यू चूँकि नेगेटिव है, देखें यहाँ पर जो x है वो है -0.7 एंड जो y है वो है 0.9। ठीक है, आयोटा के साथ y होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पर x की वैल्यू चूँकि नेगेटिव थी तो ये जो फार्मूले में प्लस x है इसकी जगह आ जाएगा -0.7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y की जगह 0.9, y की जगह 0.9 स्क्वायर रूट में z का मॉड 1.14 एंड यहाँ पर माइनस x है तो माइनस जब आप x की जगह -0.7 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिहाजा ये प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के साथ तो ये आ जाएगा 0.46, इसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा एंड ये देखें 0.9 से ये 0.9 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.95, साथ में आयोटा भी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो x प्लस आयोटा y है वो इसके बराबर है जो हमने निकाला यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 0.46 और y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 0.95। 4 है, इफ़ z1 इक्वल्स 2 प्लस 3 आयोटा z2 इक्वल्स 1 माइनस अल्फ़ा आयोटा फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स 7। तो z1 और z2 को हम चले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है z1 की वैल्यू, ये है z2 की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस अल्फ़ा आयोटा माइनस 2 अल्फ़ा आयोटा, 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू माइनस अल्फ़ा आयोटा माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर -1 होता है तो ये आ जाएगा प्लस 3 अल्फ़ा, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। तो 2 और 3 अल्फ़ा ये रियल पार्ट हैं और इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन आयोटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -2 अल्फ़ा और ये आ जाएगा 3। अब ये दोनों z1 और z2 का ये प्रोडक्ट है। अब अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट लें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, तो ये आयोटा के साथ वाली रकम है -2 अल्फ़ा प्लस 3, यही आ जाएगी। और क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 है वो 7 के बराबर है, तो इसकी जगह हम 7 पुट कर देंगे एंड दिस इज़ -2 अल्फ़ा प्लस 3। अब ये जो -2 अल्फ़ा है इसको राइट साइड पे ले आए 2 अल्फ़ा, 7 को इधर ले आए -7 हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 माइनस 7 दिस इज़ -4, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई -2। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ z1 इक्वल्स x प्लस y आयोटा z2 इक्वल्स a प्लस b आयोटा फाइंड x y a एंड b सच दैट कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो 10 प्लस 4 आयोटा, दोनों को माइनस करें तो 6 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, एक को हम कह देंगे 1, दूसरी को हम कह देंगे 2। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो देखें बच्चों, z2 प्लस का z2 माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, z1 प्लस z1 दिस इज़ 2z1 और 10 में 6 ऐड करें 16, 4 में 2 ऐड करें तो 6 आयोटा। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। तो ये हमने z1 फाइंड किया। अच्छा, अब क्वेश्चन में z1 किसके बराबर था, x प्लस वाई आयोटा, तो इस z1 की जगह हम x प्लस वाई आयोटा लिख सकते हैं। कंपेयर करें तो बच्चों ये जो x है ये रियल पार्ट है, लिहाजा यहाँ से जो 8 है ये भी रियल पार्ट है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। एंड यहाँ से आयोटा के साथ y है और यहाँ आयोटा के साथ 3 है और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, यानी अगर हम 2 माइनस कर दें 1 में से, तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं दूसरी इक्वेशन के, तो ये प्लस का z1 माइनस हो जाएगा, माइनस का z2 प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 6 माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा माइनस हो जाएगा। तो अब हम z1 प्लस का z1 माइनस का ये कैंसिल कर देंगे, z2 प्लस z2 2z2, 10 माइनस 6 दिस इज़ 4 एंड 4 माइनस 2 दिस इज़ प्लस 2। तो 2 डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा z2 इज़ इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आयोटा आ जाएगा। तो z2 किसके बराबर था क्वेश्चन में, a प्लस बी आयोटा,
तो Z2 की जगह हमने पुट कर दिया a प्लस बी आयोटा, तो a बराबर आ जाएगा 2 के, रियल पार्ट है, एंड b बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से हमने a, b और x, y फाइंड कर लिया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू c सच दैट z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का अलहदा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाई z2 का अलहदा कॉन्जुगेट। तो ये हमने प्रूव करना है। तो वी नो दैट z1 हम लेट करेंगे a प्लस बी आयोटा, तो z1 का मॉड, z1 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट का पता है ना आपको, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। z2 क्या है, c प्लस डी आयोटा, तो z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, c माइनस डी आयोटा। तो z1 z2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करें, a c से मल्टीप्लाई होगा, a d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर b आयोटा c से मल्टीप्लाई होगा, एंड b आयोटा d आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो b d आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर -1 होता है, यहाँ -1 पुट करें, ये आ जाएगा ए सी। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। एंड नेक्स्ट स्टेप में ए सी और ये जो माइनस बी डी है एंड वाला, ये पहले आ जाएगा, ये है रियल पार्ट्स, और ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो z1 z2 का कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना था। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, ये है हमारे पास z1 z2, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें जो कि लेफ़्ट साइड भी है, तो ये जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। राइट साइड पर z1 का अलहदा कॉन्जुगेट, z2 का अलहदा कॉन्जुगेट। तो z1 का कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा, z2 का कॉन्जुगेट है c माइनस डी आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी ए सी, a इंटू माइनस डी आयोटा, b आयोटा इंटू सी बी सी आयोटा, एंड b आयोटा इंटू डी आयोटा, माइनस माइनस भी है तो प्लस बी डी आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर -1 होता है तो यहाँ -1 आ जाएगा। इसी तरह से ए सी, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, आयोटा भी कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा ए डी और माइनस बी सी की जगह प्लस बी सी, और ये -1 है तो बी डी इंटू -1 माइनस बी डी ए सी के साथ आप लिख लें, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पर। इसको कहते हैं इक्वेशन 2। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इसके आखिर में लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है -7 -24 आयोटा, तो लेट कर लें ये z के बराबर है। हेयर जो -7 है वो x है, एंड -24 y के बराबर है। z का जो मॉडुलस है या मॉड कह लें तो वो फाइंड करेंगे, तो x का स्केयर यानी -7 का स्केयर, एंड y का स्केयर तो -24 का स्केयर। -7 का स्केयर 49, 24 का स्केयर 576, दोनों को ऐड करें 625, और स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज़ एक्चुअली 25। देन जो z का स्क्वायर रूट है वो है प्लस माइनस, और ये सारा फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये हम पहले भी लिख चुके हैं ये फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो z का जो मॉड है वो अभी हमने 25 पुट किया, तो ये आ जाएगा फाइंड 25 आ जाएगा। x की वैल्यू है -7, तो ये -7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, y की जगह -24 बटे में -24 का मॉड, और स्क्वायर रूट में z का जो मॉड है अगेन 25 माइनस, और x की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाई 2। तो 25 -7 विच इज़ 18 ओवर 2 9 होता है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9। एंड देन ये दोनों कैंसिल होंगे, तो ये जो माइनस और प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद आयोटा, ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, बटे में जो -24 का मॉड है ये +24 आ जाएगा, क्योंकि मॉड जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है। अच्छा, अब 25 + 7, तो दिस इज़ 32 ओवर 2 विच इज़ 16। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, एंड 16 का स्क्वायर रूट 4 है, तो दिस इज़ 3 - 4 आयोटा। लेकिन इसके पहले प्लस माइनस भी है, इसका मतलब 3 - 4 आयोटा प्लस का भी होगा, एंड 3 - 4 आयोटा माइनस का भी होगा। तो स्क्वायर रूट z की वैल्यू आ गई 3 - 4 आयोटा, एंड ये माइनस मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर माइनस मल्टीप्लाई करें -4 आयोटा से, तो ये आ जाएगा -3 + 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 देखें। 8 - 6 आयोटा, z इक्वल्स टू 8 - 6 आयोटा, हेयर x इज इक्वल टू 8 एंड y इक्वल्स टू -6। सबसे पहले z का मॉड चाहिए, तो 8 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, -6 का स्क्वायर +36 होगा, दोनों को ऐड करें 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है।
जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये सारा फार्मूला आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करें, जी का मॉड 10 है तो 10, एक्स की वैल्यू 8 है तो 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई की जगह -6 एंड वाई का मॉड की जगह -6 का मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी का मॉड 10, एक्स की जगह 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व करें, स्क्वायर रूट 9, ये प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल कर दें, और 10 माइनस 8 2, 2 ओवर 2 1, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, लिहाजा ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 देखें, -15 -36 आयोटा, तो इसको आप z का नाम दे दें। तो यहाँ पर जो x है वो -15 है और y -36 है। पहले हमें z का मॉड चाहिए, तो -15 का स्क्वायर ले लें, -36 का स्क्वायर ले लें, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 15 का स्क्वायर 225, 36 का स्क्वायर 1296, दोनों को ऐड करें तो 1521, स्क्वायर रूट ले लें तो 39 आ जाएगा। ये है स्क्वायर रूट z का फार्मूला, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट के फार्मूला है ये। और इसके बाद प्लस माइनस z का जो मॉड है वो 39 है, x की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y की जगह -36 एंड y का मॉड -36 का मॉड है, स्क्वायर रूट ऑफ 39 एंड माइनस x की जगह -15 पुट करें, डिवाइडेड बाई 2, तो 39 -15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 12 एंड ये प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा आयोटा के साथ, 36 से 36 कैंसिल कर दें और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 27। तो जो स्क्वायर रूट 12 है वो 4 3 12, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और 27 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3। अब जो 2 स्क्वायर रूट 3 है वो एक दफ़ा ये सारा कुछ प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा ये सारा कुछ माइनस के साथ लिख दें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 देखें, 119 प्लस 120 आयोटा, तो लेट कर लें ये जी के बराबर है, हेयर x इक्वल्स टू 119 एंड y इक्वल्स टू 120। सो जी का जो मॉड है वो 119 का स्क्वायर है, 120 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर 14161 एंड 120 का स्क्वायर 14400, दोनों को ऐड करें तो 28561 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 169। देन ये है स्क्वायर रूट जी का फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करें तो जी का जो मॉड है वो 169 है, x की वैल्यू है 119 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 120, y का मॉड इज इक्वल टू 120 का मॉड, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करें तो दोनों को ऐड करें तो 288 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड 169 में से 119 माइनस कर दें तो 50 आ जाएगा, 288 ओवर 2 144 होता है, 50 ओवर 2 25 होता है, 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12 एंड 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। एक दफ़ा प्लस कर दें बच्चों एंड एक दफ़ा आप इसको माइनस भी कर दें, तो देखें जब आप इसको माइनस करेंगे तो 12 के साथ भी माइनस आ जाएगा और 5 आयोटा के साथ भी माइनस आ जाएगा। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गन डायग्राम। अब लेट कर लें z बराबर है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, हेयर x इक्वल्स टू 13 एंड y इक्वल्स टू -20 स्क्वायर रूट 3। पहले हमें मॉड चाहिए तो 13 का स्क्वायर ले लें, -20 अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर ले लें, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस वैसे ख़त्म हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1200, 169 में ऐड करें तो 1369, स्क्वायर रूट ले लें तो 37 आ जाएगा, स्क्वायर रूट z इसके फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करें तो z का मॉड यहाँ पे 37 आ जाएगा, x की जगह 13 एंड अगेन यहाँ दोनों y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और यहाँ z का मॉड, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये जो माइनस है ये प्लस माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा, तो इन सबको सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 25, और इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 12, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 12 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 3 होता है, साथ में आयोटा आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें, जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -5 एंड ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये अंडर रूट z की दो वैल्यूज़ आ गई। साथ में उसने कहा था कि रिप्रेजेंट करें इसको आर्गेंड डायग्राम में। अब आर्गेंड डायग्राम क्या होती है बच्चों, ये देखें यहाँ पर मैंने इसको स्टिकी नोट्स पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो आर्गेंड डायग्राम क्या होती है, द फिगर रिप्रेजेंटिंग one or more complex numbers on the complex plane is called an argand diagram। यानी कि ऐसी डायग्राम, ऐसी फिगर, ऐसा ग्राफ
ऐसा प्लेन ग्राफ 2D जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस पर आप रियल नंबर्स को प्लॉट कर दें और वाई एक्सिस पर आप कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट्स को प्लॉट कर दें, तो ऐसे प्लेन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्स एक्सिस पर रियल नंबर्स एंड वाई एक्सिस पर इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट जेड की दो वैल्यूज़ हैं, एक है 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब यहाँ देखें एक्स एक्सिस पर मैंने ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4 5 और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1 -2 एंड सो ऑन अप टू -5। वाई एक्सिस पर आप देखें स्क्वायर रूट 3 से स्टार्ट करें क्योंकि हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 3 इन्वॉल्व है। तो पहला स्टेप स्क्वायर रूट 3 के लिए, दूसरा 2 स्क्वायर रूट 3, देन 3 स्क्वायर रूट 3, देन 4 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह नेगेटिव डाउनवर्ड लाइन में जाएं तो माइनस के साथ वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो हमारा जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर रूट में वो है 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो जो 5 है वो आप देखें यहाँ पर पॉजिटिव एक्स वाली साइड पे आपको ये 5 मिला और -2 स्क्वायर रूट 3, ये है -2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से अगर आप यूँ चलें और यहाँ से अगर आप 5 से चलें तो ये वो वाहिद पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है स्क्वायर रूट जेड की वैल्यू। और बच्चों याद रखें आर्गन डायग्राम में जो हम आंसर्स प्लॉट करते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है। तो इसका जो पहला नंबर है वो है 5 एंड जो दूसरा नंबर है वो है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर पेयर में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद एक और नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट जेड, वो है -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इसमें 5 माइनस का है और जो इमेजिनरी नंबर है वो प्लस का हो गया। तो सिंपल है, नेगेटिव एक्स वाली साइड पे हमें -5 भी मिल जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 3 हमने ऊपर की तरफ जाना है, तो ये है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इससे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी, डैश लाइन आप कह लें, और यहाँ -5 से आप ऊपर की तरफ जाएँ तो इस तरह से आपको ये जो जहाँ ये दोनों लाइनें मिल जाएं ये पॉइंट आपका होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये क्या है? ये है -5 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ठीक है। आप चाहे तो ये डैश लाइंस बाद में रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमें गिवन है। अब करेंगे ऐसे कि -7 + आयोटा इंटू एक्स + आयोटा वाई। ये जो आयोटा है ये 11 से मल्टीप्लाई करें 11 आयोटा, और आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा स्क्वायर। ये जो लेफ्ट साइड पर टर्म पड़ी थी -1 - 5 आयोटा, इसको अगर आप राइट साइड पे लेके आएँ तो ये माइनस की हो जाएगी, -1 - 5 आयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगी, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। देन लेफ्ट साइड अगेन एज इट इज़ रहेगी, 11 आयोटा माइनस माइनस दिस इज +1 एंड ये भी +1 है, +5 आयोटा। अच्छा जी, अब x + आयोटा y इज इक्वल टू 1 + 1 2, 11 आयोटा + 5 आयोटा दिस इज 16 आयोटा। और ये जो -7 + आयोटा था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये देखें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन तो डिफाइन नहीं होती दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच, लिहाजा हम इनको रैशनलाइज कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में -7 + आयोटा इसका कॉन्जुगेट लें तो -7 माइनस आयोटा होगा, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, आमने सामने वाली रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 7 = 14 यानी 2 × -7 -14, 2 × - आयोटा -2 आयोटा, 16 आयोटा × -7 दिस इज -112 आयोटा। 16 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ पर a + b × a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और नेक्स्ट लाइन में दिस इज -14 एंड -2 -112 दिस इज -114 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो ये आ जाएगा +16, 16 में से 14 माइनस करें 2 होता है, -114 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 का स्क्वायर 49 एंड आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 में 1 ऐड करें तो 50 आ जाएगा। अब 2 के नीचे 50 अलहदा और 114 के नीचे 50 अलहदा, तो ये आ जाएगा 1/25 और 114 और डिवाइडेड बाय 25। तो इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 5 = 10, 2 7 = 14 एंड 25 को 2 पे तकसीम करें तो 50 को 2 पे तकसीम करें तो 25 आएगा, लिहाजा ये आ जाएगा -57/25। तो यहाँ से आप देखें लेफ्ट साइड पर x + आयोटा y था, तो x रियल पार्ट है तो यहाँ से 1/25 x की वैल्यू आ जाएगी,
और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -57/25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमें गिवन है। अब 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज़ रहेगा, +3 को लेफ्ट राइट साइड पे लेके जाएं तो -3 आ जाएगा, एंड इसी तरह आयोटा को 11 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा 11 आयोटा -4 आयोटा विच इज़ 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -3, तो 7 आयोटा बाद में लिख दें, ये है माइनस माइनस +1, तो 1 - 3 -2 होता है। अच्छा, अब ये जो 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको भी रैशनलाइज कर दें तो 5 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, आमने सामने वाली रकमें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और इसके बाद -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें -10, -2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें -4 आयोटा, 7 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 आयोटा, 7 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 14 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यह आ जाएगा -14, 35 में से 4 माइनस करें 31 आयोटा, -10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर क्या था, a - b इंटू a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में x + आयोटा y इज इक्वल टू -10 - 14 विच इज़ -24 और ये आ जाएगा 31 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा +4, तो 25 में 4 ऐड करें विच इज़ 29 और 29 जो है वो -24 से अलहदा एंड 29 इज़ 31 से अलहदा। तो यहाँ से अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो x इज़ इक्वल टू -24/29 आ जाएगा एंड यहाँ से y इज़ इक्वल टू 31/29 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फाइंड द रियल वैल्यू u एंड v इफ़, ये हमें इक्वेशन गिवन है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, दरमियान में प्लस का साइन है, इसका एलसीएम ले लें तो दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये जो 2 माइनस आयोटा है ये इधर मल्टीप्लाई करें एंड 2 + आयोटा इधर मल्टीप्लाई करें, ये हमने दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पर 4 आयोटा है। अब 2 माइनस आयोटा को u - 2 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ 2u एंड दिस इज़ -4 एंड देन माइनस आयोटा को u से मल्टीप्लाई करें -u आयोटा, माइनस आयोटा को -2 से मल्टीप्लाई करें +2 आयोटा। इसी तरह से 2v आ जाएगा, 2 × -3 -6, आयोटा को v से मल्टीप्लाई करें v आयोटा, आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें -3 आयोटा, बटे में a + b इंटू a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 आयोटा। अब 2u एंड ये जो 2v है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो -4 है और ये -6 दोनों को ऐड करें -10 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दें। इसके बाद आयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा -u, यहाँ से आ जाएगा +2, यहाँ से आ जाएगा v और यहाँ से आ जाएगा -3 और बटे में 2 का स्क्वायर 4 है, आयोटा स्क्वायर -1, तो 4 + 1 5। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 2u + 2v -10 प्लस आयोटा -u + v, 2 - 3 क्या होगा, ये हो जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय ये बन गया 5। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा से तो ये आ जाएगा 20 आयोटा, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। अब आप इस 20 आयोटा को लिख सकते हैं 0 + 20 आयोटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है। अब अगर हम कंपेयर करें रियल पार्ट्स को तो यहाँ से 2u + 2v -10 इज इक्वल टू 0 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या आ जाएगा -u + v -1 इज इक्वल टू 20। अब ये जो -10 है इसको आप इक्वल टू 10 कर दें इस साइड पे और 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा u + v इज इक्वल टू 10, देन दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा u + v इज इक्वल टू 10/5 होता है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से -1 इधर भेजें +1 हो जाएगा, 20 + 1 21 होता है, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो एडिंग 1 एंड 2, ये है बच्चों इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो देखें u और -u ये कैंसिल हो जाएंगे, v में v ऐड करें 2v, 5 में 21 ऐड करें 26, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2 13 होता है, तो ये v की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 क्या थी u + v इज इक्वल टू 5, तो v की जगह 13 पुट करें, 13 इधर भेजें माइनस हो जाएगा, 5 - 13 क्या आ गया -8 के बराबर आ गया। तो ये हमने u फाइंड कर लिया और v फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इफ़ z1 = 4 + 5 आयोटा, z2 = α - 2 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट, इसका जो
Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 का जो रियल पार्ट है वो 20 है। तो इसका मतलब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा -2 आयोटा से। 4 इंटू अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, 4 इंटू -2 आयोटा -8 आयोटा, 5 आयोटा इंटू अल्फ़ा 5 अल्फ़ा आयोटा, 5 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें -10 आयोटा स्केयर। तो 4 अल्फ़ा एंड -8 अल्फ़ा और 5 अल्फ़ा आयोटा, ये एंड पे आ जाएगा। आयोटा स्केयर -1 है तो ये बन जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 अल्फ़ा -10 इंटू -1 दिस इज़ +10। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो 5 अल्फ़ा प्लस का पहले आ जाएगा, -8 जो है वो बाद में आ जाएगा। अब अगर हम Z1 और Z2 का रियल पार्ट देखें तो वो तो ये होगा ना जो आयोटा से पहले है, 4 अल्फ़ा + 10। तो यहाँ पर आ गया 4 अल्फ़ा + 10। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो Z1 Z2 का रियल पार्ट है वो 20 है। तो इसकी जगह हम 20 पुट कर देंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 अल्फ़ा + 10। तो ये आ गया 4 अल्फ़ा + 10, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से अल्फ़ा फाइंड कर लें। अब ये जो +10 है दूसरी साइड पे लेके जाएं -10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा। 20 - 10 विच इज़ 10 एंड दिस इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप 2 पे डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। तो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 एंड इसको आप अच्छी तरह से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।